आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हो तो आपको एक ऑब्जेक्शन आया होगा, अरे ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। क्या आया है आपको? जरूर आया होगा, तभी तो आप इस वीडियो पर आए हो। अगर नहीं आता तो फिर क्यों देखते आप इस वीडियो को? जरूर आपके पास में ये ऑब्जेक्शन जो है आया होगा। तो किस तरीके से ये ऑब्जेक्शन जो है आपको हैंडल करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी ये ऑब्जेक्शन काफी बार आया है काम में और अभी हाल फिलहाल मैं किसी को प्लान नहीं दिखा रही थी, फिर भी ये ऑब्जेक्शन जो है मेरे पास में आया। और वो कैसे मेरे पास में ऑब्जेक्शन आया इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड अपने इस चैनल पर जो है मैं इंफॉर्मेशन जो है शेयर करती हूँ वीडियो के थ्रू। तो फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है सीता यादव और मैं हूँ एक हाउसवाइफ। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जो है मैं अपने घर से ही रन करती हूँ और ऑटोमेशन के थ्रू मैं इस वर्क को कर रही हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ऑटोमेशन के थ्रू करना चाहते हो तो आप कैसे ऑटोमेशन के थ्रू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पर आप क्लिक करके जान सकते हो कि किस तरीके से आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जो है ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि ये ऑब्जेक्शन मुझे किस तरीके से आया। तो 2 दिन पहले हम आगरा गए हुए थे शॉपिंग करने, न्यू आगरा रामबाग पर। तो वहां पर क्या था कि हम शॉपिंग करने गए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज है तो उनके लिए कुछ हम कपड़े वगैरह लेने गए थे, साड़ियाँ वगैरह जो थी वो भी हम लेने गए थे। तो वहां पर हमने साड़ी वगैरह देखी, सारी चीज देखी। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, शॉपिंग वगैरह हमारी पूरी हो गई थी, कुछ काम था तो हम वहां पर 10-5 मिनट हमें उस शॉप पे जो था रुकना पड़ा। अब वहां पर एक पर्सन से हमारी बात हो रही थी जिन्होंने हमें सारे कपड़े दिखाए थे, वो सारी चीजें वहां पे हमारी उनसे बात हुई। तो इसके बाद में उन्होंने हमें इंस्टाग्राम जो था अपना बोला कि ये हमारे शॉप का इंस्टाग्राम है, आप इसको फॉलो कर लो। तो भाई फिर उसके बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हमें फॉलो कराया। तो उसने जो मैंने फॉलो किया तो उन्होंने मेरी आईडी देखी, वो मेरे से पूछने लगे कि आपको बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ। तो जैसे ही उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सुना तो डिजिटल उनको समझ नहीं आया लेकिन मार्केटिंग समझ में आ गया उनको। तो बोलते हैं कि मार्केटिंग, अरे वही तो बंदे जोड़ने वाला काम जो मेंबर बनाते हैं 1 के 2, 2 के 4। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने कहा वही 1 से 2, 2 से 4 वाला ही हम काम करते हैं। कि अच्छा। तो फिर वो चुप हो गए और उस टाइम पे कुछ कस्टमर भी आ गए। सडनली उन्होंने ये क्वेश्चन किया, फिर कुछ कस्टमर आ गए तो मैं उसको उस टाइम पे हैंडल नहीं कर पाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आता है तो किस तरीके से आपको ये ऑब्जेक्शन जो है हैंडल करना है। अगर आपसे कोई बोलता है कि अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हो या फिर अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो तो आपको किस तरीके से इसको जो है हैंडल करना है। अगर वो पर्सन आपको बोलता है कि अरे ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये तो चेन बनाने वाला काम है, तो आपको ना गुस्सा नहीं करना। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आपको ये चीजें सुन के गुस्सा नहीं करना, ना ही उससे आपको आर्ग्यूमेंट करनी। ठीक है, सबसे पहले आपको बोलना हाँ आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मतलब आप समझ गए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो उससे पूछो कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप क्या समझते हो, बंदे जोड़ने वाला काम मतलब कैसा बंदे जोड़ने वाला काम। तो वो खुद से बोलेगा, अरे वो 1 के नीचे 1 लगाते हैं, फिर 2, फिर वो उसको जोड़ता है, वो उसको जोड़ता है। मतलब उनको खुद नहीं पता होता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बंदे जो कैसे जोड़े जाते हैं, मेंबर कैसे बनाए जाते हैं, उनको खुद नहीं पता। वो खुद अगर किसी ने उसको बोल दिया ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, पता नहीं, जो उनको सुनता है उनको खुद नहीं पता होता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद उनसे पूछना है कि बंदे जोड़ने वाला काम मतलब कैसा बंदे जोड़ते हैं, आपको बताओगे आप मुझे? तो उसको जितना भी पता होगा वो बता देगा। फिर आपको क्या है कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और एग्जाम्पल कैसे देने हैं जिसका आंसर वो सिर्फ यस में और नो में ही कर पाए। ठीक है, तो आपको भी, मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और आपको भी कमेंट में यस और नो का ही आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे कि उसने मुझे बोला कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अकेला इंसान, ठीक है, ऐसा कोई काम है जिसे अकेला इंसान कर सके? यस या नो बोलो। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है।
जिसे अकेला एक इंसान कर सके? नहीं ना। ठीक है, तो आपका आंसर आया नो। अब देखो, जैसे कि आप हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूं कि आप मुझे बताओ कि आपने सोचा कि मुझे ना एक स्कूल खोलना है, ठीक है, आपको एक स्कूल खोलना है। अब आपने उस स्कूल के लिए क्या किया? पैसा इकट्ठा कर लिया, आपके पास में ढेरों सारों लाखों पैसे हैं। लाखों पैसों के बाद में फिर क्या है, आपने एक बिल्डिंग डिजाइन कर दी, ठीक है, बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसमें फर्नीचर बना दिया, ठीक है, फर्नीचर बन गया, स्कूल रेडी। आपने उसका नाम भी सोच लिया, जो भी आपको नाम रखना था उसका A to Z जो भी है वो आपने उसका नाम सोच लिया। अब आपकी बिल्डिंग तैयार, फर्नीचर तैयार, स्कूल का नाम तैयार, सब कुछ तैयार, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब बिना बच्चों के और बिना स्टाफ को जोड़े हुए और बिना बच्चों को इकट्ठे किए हुए क्या आप उस बिल्डिंग से पैसा कमा सकते हो? यस या नो? सिर्फ यस और नो में आंसर कर दो, आप मुझे कमेंट में कर दो यस या नो। आप पैसे कमा सकते हो? नहीं, ठीक है। दूसरा, अब इसी एग्जांपल को, अब चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपने स्टाफ जोड़ लिया, ठीक है, मींस स्टाफ वाले बंदे जोड़ लिया आपने, ठीक है, जैसे हम बंदे जोड़ते हैं वैसे ही आपने स्टाफ जोड़ लिया, ठीक है। अब उस स्टाफ को आप पेमेंट कहां से दोगे? बताओ। जब तक स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, जब तक स्कूल में बच्चे इकट्ठे नहीं होंगे, आप स्टाफ को पेमेंट कहां से दोगे? और वो स्टाफ जो है आप उसको पेमेंट दोगे तो सबसे पहले वो किसको पढ़ाएगा? भाई टीचर को तो नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा तो बच्चों को ही। अगर बच्चे ही नहीं है स्कूल में तो फिर स्टाफ किस काम का? और स्टाफ ही नहीं है स्कूल में तो बच्चे किस काम के? और स्कूल में बच्चे और स्टाफ ही नहीं है तो स्कूल ही किस काम का? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो आपने अब स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके लिए बंदे तो जोड़ने पड़ेंगे, बच्चे तो इकट्ठे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताती हूँ आपको। अगर आप कोई A to Z कोई भी शॉप है, जैसे कि मैं वहां पर शॉपिंग करने गई, उसने मुझे बोला ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। अब आप समझ लो कि वो आप दुकानदार हो, ठीक है, आप हो वो दुकानदार जिसने मुझसे बोला ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है। अब आपने वो दुकान खोली, उसमें साड़ियां डाल दी, उसने सूट इकट्ठे कर दिया, आपने लोवर टी शर्ट डाल दिया, लहंगे डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, ठीक है। आपने अपनी शॉप में माल रखा। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, आपके पास में कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, ठीक है, क्या आपकी जो है इनकम उस दुकान से होगी? क्या जो आपने पैसा लगाया है वहां से आप उस पैसे को निकाल पाओगे? अगर आपके पास में कोई बंदा नहीं आए तो आप बताओ यस या नो? नहीं निकाल पाओगे। रोजाना 10 कस्टमर या 20 कस्टमर या 30 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, क्या अकेले आप 10 कस्टमर 20 या 30 को आप हैंडल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्टाफ रखना पड़ेगा। तो आप भी तो बंदे जोड़ने वाला काम कर रहे हो, तो फिर आपने मुझे कैसे बोल दिया कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है? आप मुझे सिंगल ऐसा काम बता दो कि सिंगल ऐसा काम हो कि जिसे आप अकेले कर सकते हो, जिसमें बंदों की जरूरत नहीं पड़ती, बंदे जोड़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो अगर आप ना किसी भी तरीके से देखोगे, किसी भी एंगल से आप देखोगे, चाहे वो आप जॉब कर लो, जहां आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपके जैसे ना जाने कितने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वहां ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ अकेले काम कर रहे हो। जियो की कंपनी को ले लो, जियो के हजारों करोड़ों कस्टमर हैं, ठीक है। क्या जियो जो है इतना बड़ा उसका जो नेटवर्क है, क्या मुकेश अंबानी उसको खुद ही यूज करके पैसा कमा लेते? नहीं कमा पाते। तो अगर आपके पास में भी इस तरीके से ऑब्जेक्शन आता है कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, तो उसको ऐसे बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल दो जैसे मैंने आपको दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको ये ऑब्जेक्शन फिर से आता है कि अरे ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, तो आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन में। अब देखते हैं हमारे पास में कौन सा ऑब्जेक्शन आता है। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।